शिव जो अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ। आवाज़ नहीं आ रही है आशीष, पंडाल में कहीं पर भी आवाज़ नहीं है। स्पीकर बढ़ाइए, स्पीकर की आवाज़। शिव जो अजर और अमर है, जो कभी मृत्यु के घाट पर नहीं उतरे, अर्थात जो निरंतर अविरल भक्ति के रूप में बहता है, जो निरंतर शिव भक्ति के रूप में, अविरल भक्ति के रूप में बह रहा है, वो शिव ही है। और मैंने भरोसे बाबा भरोसे उड़ती जाए बाबा डोर तो छुपना में कटती जाए। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। ये शिव भक्ति की जो धारा है, शिव भक्ति की जो निरंतर बहने वाली धारा है, ये कोई साधारण सी धारा नहीं है। कहते हैं जिसके पास अजरता अमरता दोनों ही है, वो अंदर की आवाजें बढ़ाओ ना भाई। जिसके पास अजरता अमरता दोनों ही है, और जो नित्य दुनिया का कल्याण करने में लगा हुआ है, उसको दुनिया का कोई भी ताकत कभी समाप्त नहीं कर सकती। आप परमार्थ का कार्य करिए, आप अच्छा कार्य करिए, आप परमार्थ का कार्य। इधर भी आवाज़ नहीं आ रही है श्रीमान, और उधर भी आवाज़ नहीं जा रही है, आगे बैठे वालों को भी आवाज़ नहीं है, इनको पास में भी नहीं है। आप नित्य प्रति अच्छे कार्य की प्रति जब जागरूक होंगे, अच्छे कार्य के प्रति आप जब बढ़ेंगे, तो ये निश्चित है कि परमात्मा आपका साथ जरूर देगा। हम जब कोई बेकार कार्य की ओर जाते हैं या हम किसी बेकार कार्य में लीन हो जाते हैं, तो परमात्मा साथ नहीं देता, फिर भगवान साथ नहीं दे पाता। अच्छा कर्म यदि कर रहे हैं आप लोग, अच्छे कर्म में यदि डूबे हुए हैं आप लोग, तो परमात्मा आपका कदम से कदम मिलाकर साथ देगा। स्पीकर और नहीं चल रहे हैं, अंदर के भी नहीं चल रहे हैं, तो बाहर के क्या बोले। शंभो 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 शंभो। जब एक व्यक्ति अच्छी भाव से, अच्छी नीयत से अच्छे कर्म की ओर बढ़ता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसके साथ
वो अकेला नहीं होता, उसके साथ उसका परमात्मा शिव उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है और उसके कार्य को सफल करता है, सफलता देता है। पृथ्वी पर बैठकर, भूमि पर बैठकर, घर में रहकर, फैक्ट्री में रहकर, दुकान में रहकर, जमीन पर रहकर हम धन का हिसाब तो रख लेते हैं पर अपनी श्वासों का हिसाब नहीं रख पाते। और एक दिन ऐसा होता है कि वो श्वास जिसका हमने हिसाब नहीं रखा, वो श्वास कब समाप्त हो जाती है हमको मालूम नहीं पड़ता। हम स्मरण नहीं कर पाते। हम उन श्वासों का स्मरण नहीं कर पाते। श्रीमान, इधर भी आवाज नहीं जा रही है, इस पंडाल में भी, और इस पंडाल में भी आवाज नहीं है। आपके लड़कों को भेजकर पता क्यों नहीं कर? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। शिव की भक्ति, भगवान शंकर की साधना, आराधना, उपासना, शिव का स्मरण, शिव का मंत्र जाप हमारी श्वासों को भी शुद्ध बनाता चले जाता, सात्विक बनाता चलेगा। कपड़ों की गणना आपके पास में है, अलमारी में कपड़े कितने हैं इसकी गणना आपके पास में है। कौन कौन सी साड़ियाँ हैं, कौन कौन से कपड़े हैं, कौन कौन सी जीन्स है, कौन कौन सी टी शर्ट है, इसकी गणना आपके पास है। पर कपड़ों की गणना के साथ में अपने कर्म की गणना आपके पास में नहीं। कपड़ों की गणना करना सरल है पर अपने कर्म की गणना करना कठिन है। धन की गणना करना सरल है पर श्वास की गणना करना कठिन है। इन श्वासों से हम कितना भगवान का नाम लिए हैं, इन श्वासों से हम कितना परमात्मा का स्मरण किए हैं, इन श्वासों से हम कितना मंत्र जाप किए हैं, इन श्वासों से हमने कितना प्रभु का स्मरण किया है, ये आपके पास नहीं होगा। पर गरुड़ पुराण में एक लाइन लिखी हुई है कि व्यक्ति के जब प्राण छूटते हैं, व्यक्ति जब अपने प्राणों को छोड़ता है, गरुड़ पुराण कहती है, तब मरने से कुछ क्षण पहले उसने जैसा जैसा कर्म करा होता है उसकी एक पूरी फिल्म उसके मरने के पहले उसकी दृष्टि में पूरी दिखा दी जाती है कि अब तुम्हें जाने के बाद कैसा कैसा कर्म का भोग, कर्म का भोग कैसे भोग। बचपन से लेकर अभी तक आपने अपनी जिंदगी में ना जाने कितनी फिल्में देखी होगी, और जितनी भी फिल्में आपने अपनी ज़िंदगी में देखी होगी, सारी फिल्मों में एक चीज़ ज़रूर सिखाई जाती है, भले वो फिल्म कैसी भी बने, पर उसमें एक चीज़ ज़रूर सिखाते हैं कि जो बुरा करता है उसका अंत बहुत बुरा
होता है। कितनी भी फिल्म आपने टॉकीज में देखी हो, मीडिया में जाकर देखी हो, यूट्यूब पर देखी हो, इंस्टा पर देखी हो, फेसबुक पर देखी हो, या अन्य जगह पर आपने फिल्म को देखा हो, और प्रत्येक फिल्म में जो बुरा करने वाला विलन होता है उसका अंत बहुत बुरा होता है, उसका अंत ठीक नहीं है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, मत बुरे कर्म कर बंदे। वो पेड़ पे से नीचे उतरा, संत के चरणों को प्रणाम कर कर बोला कि बाबा, इतनी बार मैं आपके ऊपर थूका, इतनी बार मैंने पान का पीक आपके ऊपर थूका, आपके मुख से एक भी अपशब्द नहीं निकला, आपने मुझे आड़ा टेढ़ा नहीं कहा, श्राप नहीं दिया, गाली नहीं दी, अपशब्द नहीं कहे। संत बोले तू मेरे पाँव मत पकड़, मैं तेरे पाँव पकड़ता हूँ। आज तेरे इस पान थूकने के चक्कर में हमेशा गंगा एक बार नहाता था, आज 108 बार मुझे गंगा नहाने का मौका मिला। आज 108 बार मैंने गंगा का स्नान करा है, और ये तेरे कारण करा है, ये तेरे कारण हुआ, ये कोई दूसरा नहीं करता। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। अगर कोई तुम्हारा बुरा भी कर रहा है तो उसमें ये मत सोचना कि तुम्हारा बुरा होगा, आप अच्छा करते चलो। कोई आपका बेकार भी कर रहा है और अगर आप अच्छा करते चल रहे हो तो कभी ये मत सोचना कि आपका कुछ बुरा होगा, नहीं, कभी नहीं हो सकता। आप उसके आश्रित होकर चलो। आप जितने जितने परमात्मा के आश्रित होकर चलेंगे, भगवान के आश्रित होकर चलेंगे, उतना उतना जीवन में सुख पाते चलेंगे। हमारा आश्रय ही, फिर वही वाली लाइन आ गई, भरोसो दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो। फिर भरोसे वाली, हम कितना भरोसा करते हैं। पार्वती मैया का जब शिव जी से विवाह हो रहा था तो पार्वती जी को सुहागवती माताएं, सौभाग्यवती माताएं समझा रही थी। जितनी सुहागिल माताएं थी, नगर की जितनी भी माताएं थी, वो सब पार्वती जी को समझा रही थी कि पार्वती, शिव जी से विवाह मत करो, उनका घर नहीं है, पर्वत पर रहते हैं, खाने का अन्न का दाना नहीं मिलेगा, तुम सही से रह नहीं पाओगी, उनके घर में कोई भी साधन नहीं मिलेगा, तुम रुकोगी कैसे, रहोगी कैसे। तुम कैसे रहोगे, कैसे रुकोगे, कठिन है, बहुत कठिन। तुम शिव से विवाह मत करो। जितनी हिमालय राज के नगर की जितनी भी माताएं थी, हिमालय राज नगर की जितनी भी माताएं थी, वो सब की सब ने हिमालय राज नगर की सारी माताओं ने जाकर पार्वती माता को समझाया, खूब समझाया। बहुत कठिन है। जब यहाँ कथा
सीहोर से जब कुबरेश्वर धाम से ये शिव महापुराण की कथा किसी नगर में किसी व्यक्ति को दी जाती है तो उसको कम से कम 50 बार समझाया जाता है। छोटू भाई, आश्रम का नियम है सीहोर कुबरेश्वर धाम का, कोई कथा लेने आता है तो उसको समझाते हैं। जैसे सम्राट भाई सुनील भाई कथा लेने आए थे पूर्व में, तो इनको भी, और अभी हमारे आशुतोष जी मिश्रा जी आए थे, सिंगर जी आए थे, इनको भी, स्वामी जी लड्डू गोपाल गौशाला वाले आए थे तो इनको भी, और जितनी भी कथा चाहे बड़ौदा में हो रही हो, चाहे सूरत में हो रही हो, चाहे मुंबई में हो रही, सबको पहले हमारा फर्ज है कि हम बता दें कि इतने भक्त आते हैं, इनको संभालना, इनको बिठाना, इनका भोजन कराना बहुत कठिन है। छोटू, इतने भक्तों को और छोटू भाई, यहाँ सुनील भाई सम्राट भाई बैठे हैं, ये दोनों भाई जब कथा लेने आए थे तो हमने इनको वहाँ पर भी कहा था, तो इन्होंने एक ही बात कही थी, गुरुजी हमारा सूरत ऐसा है कि वो सूरत नगर के लोग, दीदी से कहा तू चिंता मत कर, यहाँ सूरत में ही कथा चल रही है सीहोर वाले महाराज की, मैंने सुना है उनकी पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा पूर्ण करता है। ऑपरेशन की तैयारी बाद में करना, तू आ अपने बेटे को लेकर छुट्टी करा ला, और छुट्टी कराकर बेटे को लेकर आ गई। और यहाँ मेरा कुबेर भंडारी आया था अपना झोला लेकर खूब लुटाने के लिए, जिसने लूट लिया वो 3 महीने में मेरा बाबा उसको दे दिया। 3 जिसने लूट लिया, जो रह गया, बहुत भीड़ है नहीं जाऊंगी, बहुत भीड़ है नहीं जाऊंगी, बहुत भीड़ है नहीं जाऊंगी, भीड़ को देखते रहे तो परमात्मा से मिलन नहीं हो पाया। मिलन लोग कहते हैं पंडाल में जगह नहीं मिलती, बहुत भीड़ रहती है, तो पंडाल के आसपास का क्षेत्र तो रहता है ना, कहीं पर भी है। शिवपुराण तो पहली शिवपुराण 30 साल पहले भी एक बात कही थी, वो 30 साल से आज तक एक बात कहते आ रहे हैं, अपने साथ बैठने का आसन रखो, दरी रखो, ओढ़ने का कम्बल रखो, पानी की 2 बोतल रखो, एक छाता रखो, और अपना छाता अपना टेंट खुद लगाओ, बिछाओ, खाओ, अपना पानी पियो, कोई को भूख प्यास लगे अपने बैग में से निकाल कर पानी पिला दो, उसका मुंह झूठा करा दो। आपने उसका मुंह झूठा कराया है तो तुम जंगल में भी जाकर खड़े हो जाओगे, तो शंकर के भक्त का अगर मुंह झूठा कराया है तो जंगल में भी खड़े हो गए तो मेरा भोले बाबा तुम्हारे लिए भोजन लेकर आएगा। ये नहीं है पंडाल में जगह मत। हम जानते हैं कि पंडालों में व्यवस्था इतनी नहीं हो पाती, नहीं है पंडाल जगह, बहुत विशाल विशाल पंडाल लगाए हैं, कोई छोटे मोटे पंडाल। कथा होती थी तो छोटू भाई 650 का पंडाल लगता था, फिर 650 का दूसरा, फिर 650 का दूसरा, ऐसा अंदाज़ा लगाते हुए 300, 650, 300, 650, 300, 650 के पंडाल। पर यहाँ 350, 1250 के पंडाल लगाए गए हैं, और एक नहीं 3 बड़े बड़े पंडाल, साथ में टेंट शिलिंग आदि का दिन। और सूरत में पूर्व में कथा हुई थी, उसमें भी ऐसी पंडाल लगे, बड़े बड़े दिव्य दिव्य। तो कुछ सहज है। पूरी कथा को संभालने के लिए सीख लेना चाहिए प्रत्येक प्रदेश को। पूरी कथा को संभालने के लिए 2000 पुलिस फोर्स, 4 एसपी, एसएसपी, टीआई, कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, पूरी कथा को संभालने के लिए चारों तरफ लगे हैं, ये प्रत्येक प्रदेश को देखने के लिए और समझने के लिए। कई जगह पर लोग कहते हैं हमारे को इतना बल ही नहीं मिलता। अरे तुम बनकर बैठे हो अधिकारी, तो तुम्हें बल मंगवाना चाहिए, और तुम कहते हो बल ही नहीं मिलता। शिव कथा है,
मैं संपूर्ण यहाँ के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसपी, एसएसपी, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, एसडीएम, यहाँ का वन विभाग, यहाँ का पीडब्ल्यूडी विभाग, यहाँ का चिकित्सा विभाग, यहाँ का विद्युत विभाग, सबको मैं खूब खूब बधाइयाँ देता हूँ और आप लोगों को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इस कथा को बहुत हथेली पर झेल लिया और संभाला। पूरी समिति तो कर रही है, जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है, रात दिन एक करा है, जिन कार्यकर्ताओं ने पूरी जागरूकता के साथ काम किया है, वो कथा में भी नहीं बैठ पाए, कार्यक्रम में उनको संभालने में लगे रहे, पार्किंग को संभालने में लगे रहे, रोड पर व्यवस्था संभालने में लगे रहे, जो भोजन व्यवस्था संभालने में लगे रहे, सब ने व्यवस्था को संभाला, वो तो कथा में भी नहीं पहुंचे। उनको भी मैं साधुवाद देता। कठिन है, आप शिवपुराण की कथा को कथा, हाँ कोई भी बाचे वो कथा हो सकती है, पर कुबेरेश्वर बाबा के धाम से, सीहोर से जब तुम्हारे नगर में ये शिव महापुराण की कथा अगर 200-300 किलोमीटर की दूरी पर भी आए तो अपने घर से एक बार उसके पंडाल में पहुंचकर बाबा के आगे झोली पसार कर प्रणाम जरूर कर, नमन जरूर देता। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखिए, तेरे में आ गया। तो वहाँ बेलपत्र भी नहीं मिलती, शिव अपने पास कुछ नहीं रखते, वो तो तुमको देते रहते हैं, प्रदान करते रहते हैं। कुछ भी नहीं। एक विदेश का एक लड़का अपना पत्र लिखता है, कनाडा में उसने पार्थिव शिवलिंग बनाया है। आस्था चैनल के माध्यम से आप देखिए, पार्थिव शिवलिंग बनाया तो वहां मिट्टी नहीं मिली तो बर्फ का बनाया। बर्फ का शिवलिंग उसने कनाडा में, मिट्टी ना मिलने पर उसने पार्थिव शिवलिंग बर्फ का बना दिया। उसका फोटो देखिए आप। क्यों बनाया वो पत्र में अंदर लिख रहा है, पत्र के अंदर वो लिख रहा है कि मैंने क्यों बनाया। कहीं बैठा हो बालक, मेरा नाम तो सुख देता ही है, खूब समझाया। महाराज हे शिव, हे शिव। मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे भोले तेरा। 12 बजे तक ये कथा यहाँ चलेगी सूरत नगर में। फिर 16 तारीख से 22 तारीख तक शिव महापुराण की कथा बड़ोदरा गुजरात में रहेगी। उसके बाद में 27 तारीख से 31 जनवरी तक शिव महापुराण की कथा माघ मेला प्रयागराज सतुआ बाबा शिविर में 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा रहेगी। उसके बाद में नमस्तु श्री शिवाय नमस्ते। यारा मैं क्या करूं, सब कुछ
तुझ में ही नजर आ रहा। ब्रह्मा भी तू, विष्णु भी तू, शंभु, इंद्र भी तू, गरुण भी तू, वरुण भी तू, नंदी भी तू, गौरा भी तू, दत्त भी तू, सर्वस्व तू ही तू। प्रेशर, बड़ा प्रेशर। सर्वस्व तू ही तू, कोई है ही नहीं। तो मैं किसकी तरफ? लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए। जब शंकर को अपना बना लिया, देखिए महाकाल और काल, जिसने एक बार शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ कर दिया, नमः शिवाय बोलना प्रारंभ कर दिया, ओम नमः शिवाय बोलना प्रारंभ कर दिया, शिव का नाम लेना प्रारंभ कर दिया, तो महाकाल भी उसका खुद हो जाता है और काल भी उसका खुद हो जाता है। फिर उसको चिंता नहीं रहती। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। उसको क्या सोचना, शिव मेरा, शंकर मेरा, ओघड़दानी मेरा, बाबा मेरा। फिर वो कुछ सोचता है। शिव कथा कह रही है, पार्वती जी नहीं मानी शिव जी से विवाह करना। बुलाया, गणों को निमंत्रण दिया, सारे गण आ गए, बहुत प्रेम से सब आए, और सारे गणों ने आकर जो स्थान देखा, सब ने आनंद पाते हुए सब उस मंगल विवाह में पहुंच गए। भगवान की बारात निकल रही थी, सब ने विचार करा भोले बाबा की शादी हो रही है, गिफ्ट क्या लेकर जाएंगे, शंकर जी की शादी में हम लेकर क्या जाएं, क्या लेकर पहुँचें, क्या गिफ्ट ले जाएं। शिव की शादी है, भोलेनाथ की शादी है, ओघड़दानी की शादी है, हम क्या लेकर जाएं। क्या लेकर जाएं हम शिव जी के पास। अच्छा सूरत की जी बताओ जरा, तुम शादी में जाती हो तो लिफाफा लेकर जाती हो, तुम शादी में जाते हो तो पैसा लेकर जाते हो, तुम शादी में जाते हो तो बहुत सारा सामान लेकर जाते हो, तुम शादी में जाते हो तो वस्त्र आभूषण लेकर जाते हो, तुम शादी में जाते हो तो बहुत सारी सामग्री गिफ्ट की लेकर जाते हो। पर मेरा भोले बाबा जब विवाह कर रहे हैं और गण सारे के सारे शिव जी के गण आए हैं और विचार कर रहे हैं कि शिव जी की शादी में क्या लेकर जाना है, क्या लेकर पहुंचे। क्या ले जाएं हम भगवान शिव के लिए, क्या लेकर। गण ने धतूरा उठा लिया, कांटों से भरा पूरा। दूसरे देवता ने पूछा कि इस धतूरे का करोगे क्या, तो गण कहता है शंकर भगवान की बाल बहुत सारे हैं, जब जटा उनकी उलझ जाएगी, अच्छे से बंध जाएगी, तो ये धतूरा उसमें फंसा दूंगा तो पूरे बाल अच्छे से एकदम बंधे रहेंगे, केश बंधे रहेंगे। वो धतूरे का ही एक रूप है। तुम्हारे मेरी जीजियां जो बालों में लगाती हैं ना, वो धतूरे का ही रूप है। वो ऐसा, वो सुरसा के मुंह जैसा होता है, क्या कहते हैं उसको, बक्कल है। हाँ, तो वो ऐसा ही होता है, कांटे कांटे जैसा, तो उसको माता है लगा लेती है, ठीक है। शिव के लिए लेकर जा रहे हैं धतूरा। फिर दूसरे ने आवाज लगाया, बाबा भोलेनाथ के लिए क्या लेकर जा रहे हो, क्या ले जाओगे। तो कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्या लेकर जाऊं। तो दूसरे ने कहा कि बाबा को भस्म प्रिय है, तो भस्म रखी, बहुत सारी भस्म भर ली, बहुत। तीसरे ने कहा कि एक काम करो, शिव को जल प्रिय है तो जल ले चलो। शंकर भगवान के लिए जल भर लिया।
चौथा बैठा था, विचार कर रहा था कि शिवजी को मैं विवाह में दूं क्या प्रदान करूं। कोई जल ले गया, कोई भस्म ले गया, कोई धतूरा ले गया, कोई बेर ले गया, कोई पत्र ले गया। उसी में एक भक्त जिसके दोनों पांव नहीं थे, रेंग कर चल रहा था, हाथ के बल खसक खसक कर चल रहा था। उस भक्त, उसके पास ले जाने का कुछ नहीं था। उसने जाते से ही बस आवाज लगा दी, हारा हारा। और जैसे ही आवाज लगाई, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। भस्म एक तरफ, जल एक तरफ, धतूरा एक तरफ, पत्र एक तरफ। शंकर भगवान ने उस गण को अपने हृदय से लगा लिया कि तूने मुझे कुछ दिया तो मेरे नाम का उच्चारण कर कर मुझे प्रदान कर दिया। प्रसन्नता शिव की उसी शब्द से, उसी शब्द। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा करे। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, शंकर जी के मंदिर में ले जाने के लिए आपके पास में भस्म ना हो, शिव जी के मंदिर में ले जाने के लिए आपके पास धतूरा ना हो, शिव जी के मंदिर में ले जाने के लिए आपके पास में बेलपत्र ना हो, शिव जी के मंदिर में ले जाने के लिए यदि आपके पास में लोटा ना हो, शिव जी के मंदिर में ले जाने के लिए अगर आपके पास जल ना हो, कोई बात नहीं। शंकर जी के मंदिर के बाहर भी अगर खड़े हो गए और जोर से आवाज लगा दी हर हर महादेव, तो भगवान शंकर जल, बेलपत्र, धतूरा, भस्म सब स्वीकार कर लेंगे, सब स्वीकार, सब प्राप्त। इसीलिए शिव महापुराण की कथा इसीलिए कहती है, ऐसे दयालु नाथ से। उस दिन बेटा माँ के पास जाकर कहता है, माँ 5,000 रुपए हैं क्या? और माँ 5,000 निकाल कर देती। कोई बाप ऐसा नहीं होगा यहाँ पर कि पिता ने अपने बेटे से कहा हो कि बेटा मुझे बंगला खरीद के दे। कोई बाप अपने बेटे से नहीं कहता कि बेटा मुझे गाड़ी खरीद कर दे। बाप कभी नहीं कहता बेटे से कि बेटा मुझे ये ला कर दे, बल्कि जिस दिन जरूरत पड़ती है उस दिन बाप अपना लाकर खोलकर अपनी औलाद को ला कर दे देता है। वो पिता, वो पिता। और वो है मेरे शिव, वो है मेरे शंकर भगवान। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान को ये दोगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान को वो दोगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। शंकर भगवान की कथा कहती है, कुछ ना दोगे, केवल दिल से उसके पास जाकर बैठ जाओगे और दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकार लोगे तो भी शिव करुणा करना प्रारंभ कर देगा। उसको चाहिए ही नहीं तुमसे। हाँ, एक बात हो सकती, प्यार होता है तो मांगा जा सकता है, पर जब मर्यादा सामने आती है तो दिया भी जाता है। छोटू भाई, कल एक मिलने कोई जीजी आई थी, कल थोड़ी लंबी कि मेरी माँ ऐसी होती है कि प्रेम में अपने पति से मांग भी लेती है कि मुझे ये दे दो, और बाद में जब उसे लगता है कि मेरे परिवार की मर्यादा जा रही है, संघर्ष चल रहा है, कुछ नहीं है, तो वही भारत की नारी अपने गले का हार उतार कर, पाटली उतार कर, अंगूठी उतार कर, चेन उतार कर, गिरवे रख कर धन भी ला कर दे देती है। ले जाओ, इसको गिरवे रखिए, आप इसको दिया, तुम्हारी फैक्ट्री में लगा देना, दुकान में लगा देना, तुमको तकलीफ है उसमें लगा देना, चिंता मत करो, तुम इसको लेकर जाओ। वो कहता है नहीं, ये तेरे गले का है, नहीं ना, मैं बाद में बना लूंगी, तुम ले जाओ इसको। प्रेम। उसी तरह शंकर भगवान को अगर आप एक लोटा जल दे रहे हो तो प्रेम में दे रहे हो, शंकर भगवान को बेलपत्र दे रहे हो तो प्रेम में दे रहे हो, शंकर भगवान को अगर धतूरा दे रहे हो तो प्रेम में दे रहे हो, शंकर भगवान को अगर भस्म दे रहे हो तो प्रेम में दे रहे हो, भगवान शंकर को अगर दीपक लगा रहे हो तो प्रेम में लगा रहे हो, भगवान शंकर को यदि कुछ दे रहे हो तो प्रेम में दे रहे हो। और जिस दिन तुमको जरूरत पड़ेगी, लगेगा
मेरा बेटा दुखी है तो तुमने जो जल चढ़ाया था, तुमने जो बेलपत्र चढ़ाई थी, बस मेरे भोले बाबा ने उसी बेलपत्र और जल का फल तुमको उस दिन निकाल कर देना प्रारंभ कर दिया, जब तुम तकलीफ में, जब तुम कष्ट में आए, जब तुम दुखी थे, तुम परेशान थे। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। नीलमबेन मांगरोला, गांव चमारिया, तालुका वालिया, जिला भरूच से आए हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आए हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। बाबा जी, एक दी इंडियन कि आप मुझे धतूरा दीजिए, शिव जी नहीं कहते कि आप मुझे बेलपत्र दीजिए, शिव जी नहीं कहते कि आप मुझे भस्म दीजिए, पर आप प्रेम के वश भगवान शंकर को अगर कुछ दे रहे हो तो मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी उसको लौटा रहा है, वो अपने पास नहीं रखा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। मत रहना कि तुम शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, तुम इस भाव में मत रहना कि मैं शंकर जी के मंदिर में पोछा लगा रही हूं, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगा रही हूं, शंकर जी के मंदिर में सेवा करो, सेवा करो, झाड़ू करो, पोछा,